बांके बिहारी जी के एक भक्त थे जिनकी एक बेटी थी और उस बेटी के ससुराल वाले काफ़ी लालची थे। बेटी की गोद भराई की रस्म होने वाली थी तो उनकी बेटी की सास ने बड़ा सा पर्चा थमाते हुए कहा, अगर ये सब सामग्री तुम्हारा बाप ना जुटा पाए तो 2 पत्थर ही थाली में रख कर ले आए। जब वह बेटी वह पर्चा अपने पिताजी के पास भेजती है तो वह भक्त उस पर्चे में लिखी हुई सामग्री और धन को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि वह तो बहुत ज़्यादा निर्धन थे। फिर वह पर्चा लेकर अपने ठाकुर जी के चरणों में रखकर उन्हें कहने लगते हैं कि ठाकुर जी, मेरा तो कोई बेटा नहीं है और मैंने तो आपको ही अपना बेटा माना है और मेरी बेटी ने भी सदा आपको राखी बांधी है, तो बहन भी आपकी और अब आप ही जानो। और मेरे पास इतना धन कहाँ है कि मैं बेटी की गोद भराई में यह सब सामग्री लेकर जा पाऊँ। फिर उन भक्त के साथ में हमारे बांके बिहारी जी जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। अभी से काफ़ी समय पहले की बात है, बांके बिहारी जी के एक भक्त जो कि मध्य प्रदेश के किसी गांव में रहते थे, उन भक्त की अपनी एक ही बेटी थी जिन्होंने शादी कर रखी थी। लेकिन बेटी के ससुराल वाले लालची प्रकार के इंसान थे, हमेशा उनसे कुछ न कुछ लेने की आशा रखते थे। लेकिन वह भक्त काफ़ी निर्धन थे और उनका अपना कोई बेटा भी नहीं था और उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी बेकार थी। अब बेटी की गोद भराई की रस्म होने वाली थी तो बेटी की सास अपनी बहू को सामान की लिस्ट बनाकर थमा देती है और उन्हें कहती है कि यह सब कुछ तुम्हारा बाप ना ला पाए तो शगुन के तौर पर 2 पत्थर ही थाली में रख कर ले आए, कम से कम हमारी इज्जत तो बच जाएगी और हम लोगों के सामने उस थाली के पर्दे को हटाएंगे नहीं, जिससे लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि थाली में क्या था। बहू समझ चुकी थी कि मेरी सास मुझे नीचा दिखाना चाहती है। फिर वह भक्त की बेटी अपने पिता के पास वह सामग्री से भरा हुआ पर्चा अपने पिताजी के पास भेजती है। अब जैसे ही वह भक्त उस पर्चे को खोलते हैं तो वह देखते हैं उसमें तो सोना चांदी गहने हीरे जवाहरात की लिस्ट बनी हुई है और वह पंडित जी भक्त इतने निर्धन थे कि वह उनमें से कुछ भी अपनी बेटी को नहीं दे सकते थे। काफ़ी देर सोचने के बाद वह भक्त ठाकुर जी के चरणों में वह पर्चा रख देते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा तो खुद का कोई बेटा है नहीं, मैंने तो सदा तुम्हें ही अपना बेटा माना है और मेरी बेटी ने सदा तुम्हें राखी भी बांधी है, तो बहन तुम्हारी अब तुम ही जानो, जो कुछ करोगे तुम ही करोगे। ठाकुर जी को वह पर्चा थमाने के बाद वह भक्त निश्चित हो जाते हैं कि मेरे बांके बिहारी जी, मेरे ठाकुर जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब जैसे ही बेटी की गोद भराई का दिन आता है तो पूरा दिन वह भक्त ठाकुर जी का नाम लेते रहते हैं और सुबह से शाम तक ठाकुर जी के ध्यान में बैठे रहते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद उन भक्त की बेटी अपने पिताजी से मिलने घर आती है। वह भक्त थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कहीं मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल तो नहीं दिया। ऐसे मन ही मन सोचकर वह भक्त काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर उनकी बेटी अपने पिताजी को अपने पास बिठाकर सारी बात बताती है कि पिताजी, किस प्रकार से मेरी गोद भराई वाले दिन इतना सारा धन एकत्रित कैसे किया और वह भैया कौन थे जो कह रहे थे कि हम तो पंडित जी के नौकर हैं, उन्होंने ही हमें इतना धन देकर आपकी गोद भराई में भेजा है। तो यह सब सुनकर पंडित जी चौंक जाते हैं और अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि बेटी, मैंने तो किसी को भी नहीं भेजा था। तो उनकी बेटी बोलती है, तो ऐसे कैसे हो सकता है पिताजी, मेरी गोद भराई वाले दिन कोई इतना धन लेकर क्यों आएगा। तो वह भक्त सोचने लगते हैं
कि मैंने तो किसी को नहीं भेजा। कुछ देर सोचने के बाद वह भक्त समझ जाते हैं वह पुरुष कोई और नहीं मेरे ठाकुर जी, मेरे बिहारी जी ही थे। जब यह बात वह भक्त अपनी बेटी को बताते हैं कि वह पुरुष कोई और नहीं तेरे भाई और मेरे बेटे ठाकुर जी ही थे, उन्होंने अपना फर्ज निभाया है, तो उनकी बेटी यह सब सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि जिसको मैंने आज तक राखी बांधी मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। फिर उनकी बेटी अपने पिताजी को सारी बात बताती है कि किस प्रकार से मेरी सास का उन्होंने मुंह बंद कर दिया। जब वह पुरुष हमारे घर आए तो थाली में एक पर्दा लगा हुआ था और मेरी सास से कहने लगे कि आपने कहा था ना कि तुम्हारा बाप कुछ न दे पाए तो थाली में 2 पत्थर ही ले आना, तो मैं वह 2 पत्थर ले आया हूँ। जैसे ही मेरी सास उस थाली पे से पर्दा हटाती है तो वह देखती है कि उस थाली में स्वर्ण से बने हुए 2 बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। अब जैसे ही मेरी सास वह स्वर्ण से बने हुए पत्थर देखती है तो उसका मुंह बंद हो जाता है और वह शर्मिंदा हो जाती है। उसी समय मुझसे माफ़ी मांगने लगती है कि बेटी मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे पिताजी का अपमान नहीं करना चाहिए था। और तब से पिताजी मेरे ससुराल में सब कुछ सही चल रहा है। अब मेरे ससुराल वाले भी मुझसे प्यार करते हैं। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर वह भक्त ठाकुर जी के चरणों में गिरकर उन्हें अनेकों धन्यवाद करते हैं कि तुमने मेरी लाज रख ली। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से बांके बिहारी जी अपने भक्त की लाज बचाने के लिए उनकी बेटी की गोद भराई की रस्म में उनके भाई बनकर पहुंच गए। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी जो सदैव अपने भक्तों की लाज बचाते हैं। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।